एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ लोग एक होटल के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहां पे एक अजीब सा आदमी आ जाता है। तब वेटर उस आदमी को वहां से बाहर निकाल देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहां पे बहुत सारे पंछी आ जाता है और उस होटल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। इसमें हम क्लब के बाहर एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम रोहित है और साथ में ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है। इसका नाम अतिथि है। तभी वहाँ पे इसके और फ्रेंड आ जाता है और इसे क्लब के अंदर चलने के लिए बोलता है। तब रोहित मना कर देता है और उससे बोलता है कि कल सुबह हम सब मेरे गांव भवानीपुर जा रहे हैं। तब अतिथि रोहित को अकेले में ले जाकर उससे अपने बारे में बात करने लगती है। तभी वहाँ पे बाइक से एक लड़का आता है और वो अतिथि से उसका बैग छीन लेता है। तब रोहित उससे बैग लेने जाता है। तभी उस लड़के का और दोस्त बाइक से वहाँ पे आ जाता है और वो रोहित और उसके दोस्त को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का रोहित को बैग देकर वहाँ से भाग जाता है। तब रोहित का दोस्त आकर उसे उठाता है। वहाँ पे अतिथि उससे बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, उसके किए की सजा उसे मिल जाएगी और वो सब वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में दो पुलिस वाले कुछ लाशों को चेक कर रहे थे। तभी वहाँ पे एसीपी दिलेर आ जाते हैं और दोनों पुलिस वालों से उस लाश के बारे में पूछते हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। तब एसीपी दिलेर उस लाश को चेक करते हैं। उस पर लगे निशान से पता चल रहा था कि खून कोई जानवर किया है। तब एसीपी दिलेर पूछताछ करने के लिए वही क्लब पे जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी बताता है कि कल रात को यहाँ पे झगड़ा हो गया था। कुछ लोग मिलकर एक लड़के को मार रहे थे। तब विराट उस लाश का फोटो दिखाता है। तब वो आदमी हैरान होकर बोलता है कि ये मर गए हैं, ये तो मार रहे थे उसको। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं कि रोहित और उसके सारे दोस्त अपने गाँव भवानीपुर के लिए निकल गए थे। दूसरी तरफ हम भवानीपुर में रोहित के मम्मी पापा को देखते हैं। रोहित की मां नहीं चाहती थी कि रोहित भवानीपुर आए। वो रोहित के पापा से बोलती है कि उसे अभी फोन करके बोलिए कि वो वापस मुंबई चला जाए, लेकिन रोहित के पापा ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसी वजह से उन दोनों में बहसबाजी हो रही थी। दरअसल वहाँ का शास्त्री रोहित की माँ को उसके भविष्य के बारे में कुछ बताया होता है। इसी वजह से रोहित की माँ रोहित के आ जाने से डर रही थी। वो रोहित के पापा को ये सब बताने ही वाली होती है कि तभी उनका नौकर आकर बोलता है कि रोहित घर पे आ गया है। तब रोहित के पापा जाकर सबसे मिलने लगते हैं। वहाँ पे अतिथि गाड़ी से उतरती है। तभी आसमान में बहुत सारे पंछी मंडराने लगता है। ये देखकर रोहित की माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद अगले दिन उस घर में पार्टी चल रही होती है, लेकिन रोहित की माँ दुखी होकर छत पे खड़ी थी। तब रोहित उनके पास आकर उनका मूड ठीक कर देता है। इसके बाद घर के बाहर हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं। उस समय भी आसमान में बहुत सारे पंछी मंडरा रहे थे। तब वो आदमी कोई मंत्र पढ़ता है और वहाँ से सारे पंछी गायब हो जाता है। तब वो आदमी सीधा रोहित की माँ के पास चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी ही इस घर का शास्त्री है। वो रोहित की माँ से बोलता है कि लगता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तभी मेरे इतना मना करने के बाद भी रोहित यहाँ पे है। तब रोहित की माँ बोलती है कि मैं मजबूर हूँ, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकती। वहाँ पे नीचे जोर शोर से पार्टी चल रही थी, इसलिए रोहित की माँ शास्त्री जी को कमरे में लेकर जाती है। वहाँ पे शास्त्री जी बोलते हैं कि आपकी मजबूरी आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए हमें इस जश्न को रोकना होगा क्योंकि आपके पति की जान खतरे में है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि रोहित जैसे ही 21 साल का हो जाएगा उसके पिता को उससे खतरा हो जाएगा। तब रोहित की माँ शास्त्री जी से बोलती है कि अब आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। तब शास्त्री जी एक खंजर निकालकर रोहित की माँ को देते हैं और बोलते हैं कि इसके साथ क्या करना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। नीचे पार्टी में रोहित और अतिथि साथ में डांस कर रहे थे। ऊपर रोहित की माँ शास्त्री जी से बोलती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं रोहित की माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है रोहित को। तब शास्त्री जी बोलते हैं कि जो जन्म देता है उसकी जिंदगी पर सबसे बड़ा हक उसी का होता है। वक्त आपके पास बहुत कम है, आप जल्दी जाइए, आप सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हैं। तब रोहित की माँ खंजर लेकर वहाँ पे जाने लगती है। अब इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि रोहित की माँ रोहित को ही मारने के लिए जा रही है, लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जाकर केक के बगल का सारा ग्लास वहीं पे गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। ये आवाज सुनकर सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तब
पीछे से रोहित की माँ भी वहाँ पे आ जाती है और वो अपने नौकर श्यामलाल पे चिल्लाने लगती है और उसे उसी समय नौकरी से भी निकाल देती है। इन सब की वजह से वहाँ पे पार्टी भी कैंसिल हो जाता है। इसके बाद आगे के सीन में रोहित और उसके सारे दोस्त बिरजू जी के साथ रात के समय जंगल की तरफ जा रहा था। बिरजू जी सबको जाने से मना कर रहे थे, लेकिन सब जबरदस्ती उनको जंगल में लेके जाने के लिए बोल रहा था। तभी कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी अपने आप बंद हो जाता है। तब सब लोग उतरकर गाड़ी को चेक करने लगते हैं। तभी उन सबको वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है। इस वजह से वहाँ पे सब डर जाते हैं। तब वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने जाते हैं। तब देखते हैं कि गाड़ी में तो चाबी ही नहीं है। गाड़ी अतिथि चला रही थी, इसलिए सब अतिथि को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो भी वहाँ से गायब हो गई थी। तब रोहित का एक दोस्त अतिथि पे ही सब करने लगता है। उसे लग रहा था कि वही ये सब कर रही है। वो ये सब रोहित को बोल रहा था। तभी वहाँ पे उन सबको अतिथि दिख जाती है। तब सब लोग अतिथि के पास चले जाते हैं। तभी रोहित को कुछ होने लगता है। रोहित का दोस्त अतिथि से चाबी के बारे में पूछता है, लेकिन अतिथि बोलती है कि चाबी मेरे पास नहीं है। तभी सब लोग रोहित की तरफ देखते हैं, वो भी वहाँ से गायब हो गया था। तब सब लोग रोहित को ढूंढने लगते हैं। तब थोड़ी देर में बिरजू का नजर रोहित पर जाता है और वो देखता है कि रोहित धीरे धीरे करके एक भेड़िया बन रहा है। और वो दिखने में पूरा मॉन्स्टर लग रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद आगे का सीन में देखते हैं कि उसमें बिरजू एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहाँ पे रोहित के दोस्त आ जाते हैं। वहाँ पे रोहित भी बेहोश पड़ा हुआ था। तब सब लोग रोहित के पास आ जाता है और उसे घर लेकर जाता है। घर पे रोहित के पापा उन सबको जंगल में जाने की वजह से बहुत डांटते हैं। इसके बाद रोहित के पापा और मम्मी वहाँ से चले जाते हैं। तब रोहित के दोस्त रोहित से बोलता है कि हम लोग कल सुबह मुंबई चले जाएंगे, हमें यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल जंगल में जो हादसा इन लोगों के साथ हुआ था, उसकी वजह से ये लोग बहुत डर गया था, इसलिए वापस जाने की बात कर रहा था। लेकिन अतिथि वहाँ से जाने से मना कर देती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अतिथि भी वहाँ से चली जाती है। तब रोहित आईने के सामने आकर अपने आप को देखने लगता है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वहाँ पे पृथ्वीराज एसीपी दिलेर से जाकर बोलता है कि अभी अभी मेरे पास कॉल आया है, कहीं पे लोगों को भेड़िया दिखा है। तब एसीपी दिलेर उन दोनों पुलिस वाले के साथ उस भेड़िया के पास जाते हैं। वो सब उस भेड़िया पे फायरिंग करते हैं, लेकिन वो भेड़िया पर गोली का असर नहीं हो रहा था। वो भेड़िया इन लोगों को बहुत मारता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आगे की सीन में रोहित के पापा शास्त्री जी के घर पे जाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि आज के बाद वो उनके घर पे आके किसी के भी कुंडली के बारे में बताने की कोशिश ना करें। तब शास्त्री जी बोलते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि रोहित के कुंडली में लिखा है कि वो जैसे ही 21 साल का हो जाएगा वो अपने पिता की हत्या कर देगा। ये सब रोहित के पापा को बकवास लग रहा था। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। इसके आगे का सीन हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।